प्यारे दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं तुम्हें रामायण की एक बहुत प्यारी सी भावुक सी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि प्रभु भक्ति में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। उसमें भक्त की सच्ची निष्ठा और भाव को ही प्रभु देखते हैं। उसमें भगवान किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते। इसी पर आधारित रामायण की पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और नन्ही सी गिलहरी की कथा सुनाती हूँ। आपको मेरी ये छोटी सी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कोई धन खर्च नहीं होता। इससे सिर्फ हमारा कथा और कहानी बनाने का मनोबल बढ़ता है और आप लोगों की भगवान के प्रति भक्ति करने की आस्था बढ़ती है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य ही लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटी सी भावुक कहानी को शुरू करती हूँ। आप भक्तजन ध्यान से सुनना। कहानी को पूरा सुनकर सोचना कि भगवान की भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, जब सीता माँ को रावण हरण करके लंका में ले आया तो सीता माँ की खोज करते करते भगवान श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ एक समुद्र तट पर पहुँचे। लेकिन वहाँ से लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना जरूरी था, तभी लंका में पहुँचा जा सकता था। तब हनुमान जी और उनकी पूरी वानर सेना ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु, समुद्र के बीच अगर हम एक सेतु बांध का निर्माण कर दें तो लंका तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, फिर देरी किस बात की? तुम और तुम्हारी सेना सेतु बांध डालने का कार्य अति शीघ्र करे। तो दोस्तों, जब समुद्र तट पर राम सेतु बांध डालने का कार्य चल रहा था तो वहाँ बड़े बड़े वानर रीछ विशाल पर्वतों को उखाड़कर अपने सिर पर ला रहे थे और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। नल और नील पहाड़ की पहाड़ों को पानी पर तैरा रहे थे। बहुत तेज गर्मी थी। गर्मी के कारण पूरी वानर सेना पसीने से लथपथ थी, लेकिन किसी भी वानर के चेहरे पर थकान नहीं थी। सभी के मन में बस एक ही विचार था, कुछ भी करना पड़े, बस हमें लंका पहुंचना है। उसी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच एक नन्ही सी गिलहरी उन्हें देख रही थी। उसके मन में भी भगवान श्री राम के लिए कुछ अपने शरीर से योगदान करने की बात आई। उसने देखा कि ये सब अपने प्रभु के लिए विशाल पर्वतों को ला रहे हैं, तो फिर यह मेरा शरीर किस काम आएगा? जब मैं अपने प्रभु को ऐसी परिस्थिति में काम नहीं आ सकी तो मेरे जीने का मकसद ही क्या रहेगा? मेरा शरीर छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं पत्थर ही तो नहीं उठा सकती, वैसे सेवा तो प्रभु की कर सकती हूँ। दोस्तों, गिलहरी ने अपना छोटा सा दिमाग दौड़ाया। वह दौड़ दौड़ कर समुद्र में डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर को पूरा भिगो लेती। फिर वहाँ से भागकर बालू में आती और लोटपोट हो जाती। भीगे शरीर में ढेर सारी मिट्टी चिपक जाती। फिर वह दौड़ कर जाती और पुल के दो पत्थरों के बीच की दरार में अपने शरीर से मिट्टी झड़ा देती। फिर भागती और पानी में शरीर को भिगोती और बालू में लौटती। फिर दौड़ती
और पुल के पत्थरों के बीच की दरार में बालू झड़ा देती। वह यह काम अपने प्रभु श्री राम के लिए पूरी ताकत और श्रद्धा भक्ति से कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं बड़ा योगदान नहीं दे सकती तो क्या छोटा योगदान तो दे ही सकती हूँ। मैं भी सेतु बना रही हूँ। तभी एक विशालकाय बानर जो अपने कंधों पर बहुत बड़ा पर्वत लेकर आया, उसने जब गिलहरी को ऐसा करते देखा तो उसे गुस्सा आया और वह बहुत तेज आवाज के साथ गरजा, ओ पिद्दू सी गिलहरी पीछे हट, दिखाई नहीं देता यहाँ कितना बड़ा काम चल रहा है, तुम्हारी जैसी गिलहरियों का यहाँ क्या काम, चल भाग यहाँ से, नहीं तो हमारे विशाल पैरों के नीचे कुचल जाएगी और स्वर्गलोक को पहुँच जाएगी। दोस्तों, उस बानर की ऐसी बातें सुनकर गिलहरी सहम सी गई। उसने उस बानर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बानर भैया, मैं यहाँ कोई खेल नहीं रही, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बनवाने में अपना योगदान दे रही हूँ। आपके पत्थरों के बीच जो दरार है उसे मिट्टी से भर रही हूँ ताकि मेरे प्रभु श्री राम का पुल मजबूत बन सके। गिलहरी की ऐसी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी बानर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक बानर फुदक कर बोला, देखो भाई देखो, ये पिद्दू सी नन्ही सी गिलहरी राम सेतु पुल बनाएगी। अरे जरा देखो तो सही, अरे पगली, जितनी धूल तू पूरे दिन में इकट्ठा करती है उतनी धूल तो हमारे एक पैर में चिपक जाती है। जा अपने घर का रास्ता नाप। यहाँ विशालकाय बांदरों के बीच रहकर अपनी जान मत गवा देना। तेरी जैसी गिलहरियों का यहाँ क्या काम, यहाँ बलवानों और ताकतवरों का काम है। दोस्तों, बांदरों की ऐसी बात सुनकर गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भैया, मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं आपकी तरह पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे मेरे प्रभु के लिए हो सकता है उतना तो मैं करूँगी ही। बानरों को गिलहरी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो अपनी ताकत का घमंड था। तभी एक बानर ने आकर कहा, ए छोटे से जीव, तू बहुत बोलती है, चल हट यहाँ से, बहुत कचर कचर बोल लिया तूने। और गुस्से में आकर उस बानर ने गिलहरी को एक जोरदार ठोकर मार दी। दोस्तों, गिलहरी गेंद की तरह उछलती हुई आसमान में गई। अब उसे लगा कि वह अब नहीं बच पाएगी। जैसे ही वह इन पत्थरों पर गिरेगी उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उसने मृत्यु के भय से अपनी आंखें बंद कर ली और मुख से श्री राम का ध्यान करने लगी। जब गिरी तो वो जमीन पर नहीं गिरी। दोस्तों, कहाँ गिरी, जरा बता सकते हो कहाँ गिरी? हाँ, वो अपने प्रभु श्री राम के मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो जमीन पर नहीं बल्कि अपने प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी हुई थी। पुरुषोत्तम श्री राम उसे बड़े ही प्यार से निहार रहे थे। सारी बानर सेना और हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। सारी बानर सेना इकट्ठी हो गई। पुल बनाने का काम रुक सा गया। सभी बानर डर के मारे कांपने लगे कि ना जाने अब प्रभु श्री राम हमसे क्या कहेंगे। भगवान श्री राम ने उस बानर की तरफ देखा जिसने उस गिलहरी को ठोकर मारी थी। भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सभी बानर ये सोच रहे थे कि ना जाने प्रभु श्री राम उस बानर को क्या सजा देंगे और इस गिलहरी को क्या वरदान। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी प्यारी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बिठा रखा था। बेचारी गिलहरी
अभी भी डर के मारे थर थर काँप रही थी और उसकी छोटी छोटी सी आँखों से आंसू बह रहे थे। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी मखमली उंगलियों से उसके आंसू पहुँचे। आंसू पहुँचते ही एक पल में गिलहरी का सारा डर छूमंतर हो गया। उधर दोस्तों, हनुमान जी की पूरी वानर सेना में सन्नाटा छाया हुआ था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब भगवान श्री राम के सामने सिर झुकाए हुए खड़े थे। वह वानर जिसने गिलहरी को ठोकर मारी थी, वह तो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि आज तुझे प्रभु श्री राम के श्राप का सामना करना ही पड़ेगा। तभी श्री राम जी ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में उस वानर को अपने पास बुलाया। वानर कांपते हुए कदमों से अपने प्रभु श्री राम के समीप आया और भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे अनजाने में यह अपराध हो गया। भगवान श्री राम ने दोनों हाथों से उस वानर को उठाया और उस वानर से पूछा कि क्या तुम्हें यह गिलहरी छोटी लगती है? छोटी लगने के कारण इसका कोई महत्व नहीं है और तुम जो बलवान और शक्तिशाली हो, उस पर तुम्हें अहंकार है। दोस्तों, वानर ऐसे चुप रहा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो और अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। राम जी ने कहा, हे वानर, गर्दन नीचे मत झुकाओ, जरा ध्यान से मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखो। भगवान ने उंगली उठाकर समुद्र में बन रहे सेतु की तरफ इशारा किया। तुम लोगों ने जो बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में खड़े किए हैं, उन दो पर्वतों के बीच में दरार है। वह खाली जगह है। वह खाली जगह यदि बालू से नहीं भरी जाती है तो वह सेतु कभी मजबूत नहीं बन सकता। हो सकता है चलते समय उसमें तुम्हारे पैर फंस भी सकते हैं, पुल हिल भी सकता है। श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर सभी वानर पुल को गौर से देखने लगे। इससे आगे भगवान कहने लगे, इस नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी गिलहरी को देखो, जो अपनी क्षमता के अनुसार शरीर पर बालू चिपका कर ले गई और उस बालू से उन दरारों को भर दिया। इसके द्वारा लाई गई बालू से आपस में दो पर्वत जुड़ गए। जैसा मकान बनाने में दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से दो चट्टानों को जोड़ने के लिए यह बालू अति आवश्यक थी। भगवान श्री राम की आंखों में गिलहरी के प्रति करुणा और सम्मान था। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम बलवान हो, शक्तिशाली हो। तुम्हारे इष्ट ने तुम्हें पर्वत उठाने की शक्ति दी तो तुमने पर्वत उठाए। इसमें तुम्हारा क्या बड़प्पन है? ऐसा करना तो तुम्हारा रोज का कार्य है। लेकिन हे वानर, इस नन्ही सी जान को देखो, जिसने अपनी पूरी शक्ति को मेरे इस पुल निर्माण के कार्य में लगा दिया। क्षमता अनुसार इसका योगदान छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन समर्पण के भाव से इसका योगदान हनुमान, जामवंत और पूरी वानर सेना से लेश मात्र भी कम नहीं हो सकता। हाँ, तनिक मात्र भी कम नहीं हो सकता। अपने प्रभु की ऐसी बात सुनकर उस वानर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पूरी वानर सेना को आज प्रभु श्री राम से एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी कि भगवान भक्त का काम नहीं बल्कि उसका भाव देखते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने गिलहरी को अपने सामने बिठाया। गिलहरी बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम को निहारने लगी। तब राम जी की आंखों से प्रेम और वात्सल्य के आंसू छलकने लगे। उन्होंने कहा, हे नन्ही सी प्यारी सी गिलहरी, तुम्हारी इस प्रेम भाव की भक्ति से मैं
तुम्हारा ऋणी हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गिलहरी बोली, प्रभु मुझे बस आपकी भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वो उसे एक ऐसा वरदान देने जा रहे जो वरदान इस सृष्टि में आज तक किसी को नहीं मिला। सारी वानर सेना उस गिलहरी और प्रभु श्री राम को एक नज़र बांधे देख रही थी कि अब वे इस गिलहरी का क्या करेंगे। क्या वो इसे कोई वरदान देंगे या फिर कोई श्राप। वानर सेना में ऐसा देखने की उत्सुकता बढ़ी हुई थी। अंत में राम जी ने अपना दाहिना हाथ उस गिलहरी की पीठ की तरफ बढ़ाया। पूरी वानर सेना अपनी सांसों को रोककर खड़ी थी और देख रही थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। राम जी ने बड़े ही प्रेम और स्नेह से अपनी 3 उंगलियों को उसकी रोएदार और मुलायम पीठ पर सिर से लेकर पूंछ तक फेरा और उसे सहलाया। उसी पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपनी 3 उंगलियों को हटाया तो वहाँ 3 सुंदर और प्यारी सी रेखाएं उभर आई। पुरुषोत्तम श्री राम की 3 उंगलियों के निशान हमेशा हमेशा के लिए उसकी पीठ पर अंकित हो गए। उसके शरीर पर सफ़ेद और काली 3 रेखाएं उसी वक्त चमकने लगी। ऐसा देखकर सारी वानर सेना हैरान हुई। फिर भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मेरी नन्ही सी भक्त, प्यारी सी भक्त, आज से यह तुम्हारी निशानी मेरी परम भक्त होने की पहचान होगी। जब भी कोई तुम्हारी पीठ पर इन 3 रेखाओं को देखेगा तो वो यही सोचेगा कि भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई शक्तिशाली और कमज़ोर निर्बल नहीं होता। भक्ति का भाव शरीर की ताकत से नहीं बल्कि भक्त के भाव से जांचा और परखा जाता है। श्री राम जी ने कहा कि संसार में लोग धनवान, अमीर और ऊंची पहुंच वाले लोगों की ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो वो भक्त पसंद है जो मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से करता है, जिसके मन में मेरी अटूट श्रद्धा और भक्ति हो। हे गिलहरी, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्तों में से एक भक्त हो, इसलिए तुम मेरी सबसे प्रिय हो। गिलहरी प्रभु श्री राम के ऐसे वचनों और स्पर्श को पाकर धन्य हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग लोक मिल गया हो। वो दोबारा राम जी के हथेली पर चढ़कर फुदक फुदक कर नाचने और गाने लगी। उधर दोस्तों, वो बानर जिसने उस गिलहरी को ठोकर मारकर गेंद बना दिया, वो चलकर आगे आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे मेरी नन्ही सी बहन गिलहरी, मुझे क्षमा कर दो। आज मुझे यह सीख मिल गई कि भगवान के दरबार में कोई राजा और रंक नहीं होता। वहाँ सभी समान हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। बहन, तुम तो हम सबसे महान हो, जिसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से सजाया है। इसलिए बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बारंबार क्षमा याचना मांगता हूँ। गिलहरी बोली, भैया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आज से सारे वानर मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी छोटी बहन। इसी के साथ सारी वानर सेना में जोश आया और भगवान श्री राम का जोरदार जयकारा लगाया। बोलो भाई, सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। इसलिए दोस्तों, आज भी हम गिलहरी की पीठ पर जो 3 चमकीली धारियां देखते हैं, वो कोई साधारण निशानी नहीं, बल्कि वो साक्षात भगवान श्री राम के प्रेम हस्ताक्षर हैं। संक्षेप में इस कहानी का सार यही है कि प्रभु भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।
अपनी क्षमता अनुसार कोई भक्त अपने प्रभु के लिए छोटा भी कार्य करता है तो वह बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों के बराबर ही होता है। सच्ची भावना और सच्ची मेहनत की प्रभु का सर्वप्रिय है। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। बोलो भाई सियावर रामचंद्र जी की जय। राधे राधे।